सत चैतन्य। आज का शब्द है अरे चैतन्य, तेरी किसे ना शोध करी। अरे चैतन्य, तेरी किसे ना शोध करी। कैसी घड़ियाँ आई रे साधो, संतन डार फिरी। आत्म सार तो चुगिया नाही, भूसा खूब चरी। आत्म सार तो चुगिया नाही, भूसा खूब चरी। एक चैतन्य की, एक प्रभु की हस्ती न मानी, मैं की पक्ष करी। प्रभु छोटा गुरु बड्डा, मैं की पक्ष करी। गुरुडम चक्कर फिरी। हरि छोटा गुरु बड्डा और गुरुडम चक्कर फिरी। शब्दे शब्द सब ठहराया, शब्द की टेक धरी। शब्दे शब्द सब ठहराया, शब्द की टेक धरी। उल्टी सूरत शब्द में लाई, आपे से पीठ करी। आपे से पीठ करी। कहें सत चैतन्य, सुनो भाई साधो, अब चेतन की बारी, अब समझन की बारी। समझा सो उलझा नहीं, समझा जो उलझा नहीं। चेतन जोत बड़ी, अरे चैतन्य तेरी विरले ने परख करी। ये जो चैतन्य शब्द है, ये ऐसा नहीं है कि नया शब्द है, कि ये शब्द मात्र है। ये तो आपका स्वरूप ही है। ये प्रमाणिक है आपके लिए। अगर आपने सत्संग परखने हैं, आध्यात्म परखना है कि कहाँ सत्संग ठीक है, कहाँ सत्संग गलत है, कहाँ परमात्मा का सत्संग है, कहाँ नहीं है। अगर आध्यात्म को परखना है, आपको एक कसौटी में देता हूँ परखने की। कसौटी परखने की, उसे ये परखा जाता है कि चीज़ सही है कि गलत है, शुद्ध है कि अशुद्ध है। वो कसौटी तो मैं आपको दे सकता हूँ, लेकिन कसौटी को प्रयोग कौन करेगा? जौहरी कर सकता है। कसौटी का प्रयोग भी जौहरी कर सकता है, हौसवान कर सकता है और नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी कोशिश करना जौहरी बनने की, हौस में रहने की, और उस कसौटी को अपने हाथ में ले लें, अपने विवेक में ले लें। वो कसौटी क्या है? वो कसौटी सिर्फ ये है कि तुम देखो, जहाँ सत्संग सुनो, सत्संगों में जाओ, वहाँ ये देखो कि यहाँ चैतन्य से जोड़ा जा रहा कि नहीं। बस ये कसौटी है। हर सत्संग में जाओ, कोई रोक नहीं है, सुनो, कोई रोक नहीं है, लेकिन अपनी अपनी कसौटी लेकर के जाएं।
कि यहाँ चैतन्य के पक्ष में बात हो रही है कि कुछ और हो रही है। अगर चैतन्य से, अगर आत्मा से दूर ले जाने की कोई भी कोशिश है, कोई भी उपाय है, तो समझ लेना वहाँ आध्यात्म नहीं है, वहाँ सत्संग नहीं है। जहाँ डायरेक्ट आपको तुम्हारे ही चेतन स्वरूप से जोड़ने की बात हो, चेतन स्वरूप से ऊपर को बढ़ने की, चेतन स्वरूप में खुलने की, चेतन स्वरूप को पाने की, अगर ऐसी बात हो केवल चैतन्य के संबंध में, चैतन्य के लिए हो, तो समझो वो सत्संग खरा है, वहाँ आध्यात्म खरा है। सारी आध्यात्म को भी आप परख सकते हो इस कसौटी से। शास्त्र पढ़ो, ग्रंथ पढ़ो, सत्संग सुनो, आध्यात्म पर मनन करो, तो उसमें एक ख्याल करके देख लें कि यहाँ डायरेक्ट चैतन्य से, आत्मा से, सजग आत्मा से, यानी तुम्हारे से ही, यानी मनुष्य से ही यदि जोड़ा जा रहा है तो वह आध्यात्म है। अगर नहीं जोड़ा जा रहा तो वह आध्यात्म नहीं है, वहाँ गुरु भी नहीं है, वहाँ परमात्मा भी नहीं है, वहाँ कोई सत्य नहीं है। सत्य केवल तब है जब तुम्हें तुम्हारे ही स्वरूप से, तुम्हारी आत्मा से, तुम्हारे आत्मा से सीधा जोड़ा जाए। अपने बीच में कोई शर्त ना लगाया जाए कि मैं ऐसा नहीं करूँगा तो तुम आत्मा से नहीं जुड़ सकते, मैं ऐसा नहीं करूँगा तो तुम आत्मा का बोध नहीं हो सकता। कोई शर्त नहीं होनी चाहिए। अब सत्संग तो आप चारों तरफ देखते हो, बहुत ज़्यादा सत्संग है, यूट्यूब है, टीवी हैं, बहुत ज़्यादा सत्संग है, बटन के नीचे सत्संग है आजकल। लेकिन आपकी समझ में नहीं आता कि ये सत्संग है कि कुछ और है। उसमें थोड़ा सा मनोरंजन मिल जाता है, तड़क भड़क मिल जाती है, मॉडल बने गुरु मिल जाते हैं, अच्छी स्पीच मिल जाती हैं युक्त युक्त, और तुम सोच लेते हो कि यहाँ सत्संग है। सत्संग नहीं होता यहाँ यदि चैतन्य की ओर इशारा नहीं है। अगर तुम्हारे ही स्वरूप से जोड़ने का वहाँ इशारा नहीं है, प्रयास नहीं है, चाहे कैसा भी सत्संग हो, कितना भी विशाल सत्संग हो, कितना भी मान्य गुरु वहाँ बैठा हो, वहाँ सत्संग हो ही नहीं सकता। ये गारंटी है, वहाँ सत्संग हो ही नहीं सकता जो तुम्हें तुम्हारी आत्मा के लिए ना जगाता हो। समझते इस बात ने? तो ये परख तो तुम ले ही लो, कम से कम विचलित नहीं होगे। मैं कईयों की बात सुनता हूँ कि फलाना महाराज जी ये कर रहा है, फलाना महाराज जी ये कर रहा है, सत्संग वो कहा जा रहा है, फलानी किताब में ये लिखा रहा है। कुछ भी लिखा हो, कोई भी महाराज जी हो, कुछ भी लिख रहा हो, कुछ भी कर रहा हो, एक बात देख लो कि तुम्हें चैतन्य से जोड़ रहा है कि नहीं जोड़ रहा है। बस एक बात देख लो। अगर नहीं जोड़ रहा तो उसमें माथा मारने की जरूरत नहीं है, विचलित होने की जरूरत नहीं है। तुम्हें अपने से एक होने की जरूरत है, खुद से एक होने की जरूरत है। समझो ना? तो ये चैतन्य जो शब्द है, आत्मा कहूँ तो आपकी समझ में आ जाता है, चैतन्य कहूँ तो आपकी समझ में नहीं आता है। लेकिन ये चैतन्य ही तो आत्मा है, आत्मा ही तो चैतन्य है, ये चैतन्य ही तो परमात्मा है, परमात्मा ही तो चैतन्य है। यानी कि चेतन तत्व जो अपने आप सक्रिय है, जो अपने आप क्रिया में है, जो सारी हलचल आप करता है, जो सारी जांच परख आप करता है, जो सारे निष्कर्षों को आप ऊपर लाता है, सब प्रकाशन आप करता है। यानी आप चेतन, खुद जागृत, खुद सजग तत्व को चैतन्य कहते हैं। समझते हो ना? इतना तो मैंने बता दिया कि इसको चैतन्य कहते हैं, इसी को आत्मा कहते हैं। और वो कोई ऐसी चीज नहीं है कि वो आप नहीं हो, आप ही हो। वो
चैतन्य बिल्कुल प्रमाणिक है, इसके लिए प्रमाण की जरूरत नहीं है। आत्मा के लिए प्रमाण की जरूरत नहीं है। यदि आप आत्मा को चैतन्य मानते हो, अगर आत्मा को चैतन्य ना माने तो प्रमाण की आवश्यकता आपको पड़ेगी। कि वो महात्मा भी कहता है कि नहीं, आत्मा की बात किताब में भी लिखी है कि आत्मा की बात ये तुमको जरूरत पड़ेगी अगर तुम चैतन्य ना मानोगे तो। अगर चैतन्य ही मान लिया आत्मा को, परमात्मा को, फिर कल्पना की कोई भी जरूरत नहीं है, कल्पना को कोई भी जगह नहीं है। चैतन्य तो मौजूद वस्तु का नाम है, चैतन्य तो तुम्हारा ही नाम है, तुम्हारी आत्मा का ही नाम है। तो अगर आप इनको आत्मा को, परमात्मा को खाली आत्मा मानो, परमात्मा मानो, थारी खुशी है। लेकिन केवल आत्मा मानोगे, परमात्मा मानोगे, इनको चैतन्य ना मानोगे तो आपके मन में कल्पना आएगी। ये कल्पना तुमको तुम्हारे से दूर ले जाएगी। आत्मा कहने से कल्पना जागती है, पता नहीं कहाँ है आत्मा, गहरे में है कि ऊपर है कि नीचे है, कहाँ है परमात्मा, पता नहीं कहाँ है। अगर मैं उसी परमात्मा को चैतन्य कह दूं, उसी परमात्मा ये कह दूं कि तुम उसी की मौजूदगी हो, क्या किसी प्रमाण की, क्या किसी विश्वास की जरूरत है? कति कोई जरूरत नहीं है। सीधा प्रमाण है परमात्मा के होने का, सीधा प्रमाण है आत्मा का होने का कि आप चैतन्य स्वरूप हो। चैतन्य स्वरूप ही आत्मा है, चैतन्य स्वरूप ही परमात्मा है। तुम अपने आप को थोड़ा सा जो है मंथन तो करके देखो, ना ही ऊपर, ना ही नीचे, ना ही भीतर, ना ही बाहर, ना ही ऊपर, ना ही नीचे, ना ही भीतर, ना ही बाहर। मूल तत्व मौजूद है, मूल तत्वों में समाना है, कहीं आना है ना जाना है। समझते इस बात ने? इतनी बढ़िया, इतनी सस्ती बात, इतनी सुविधा की बात लोगों को समझ में नहीं आता है। न तो कहीं जाना, नहीं कहीं भीतर जाना, कहीं बाहर जाना, ना नीचे जाना, ना ऊपर जाना। ये तो तुम हो। कहाँ जाओगे तुम? ऊपर जाओगे तो तुम हो, नीचे जाओगे तो तुम हो, बीच में तो तुम हो। तुम अपने से गैर हाजिर हो नहीं सकते। बस गैर हाजिर नहीं हो सकते, उसी का नाम सत्य है। जिससे तुम गैर हाजिर ना हो सको, जो सदा मौजूद रहे, मौजूद से मौजूद वस्तु का नाम आत्मा है, चैतन्य है, परमात्मा है, गुरु है। तो समझ लिया होगा आपने मैं कि चैतन्य किसको कहता हूँ। इसको मैं सत चैतन्य भी बोल देता हूँ। सत चैतन्य सिर्फ इसके बात तो यही है कि चैतन्य ही है सब, लेकिन मैं सत चैतन्य बोल देता हूँ कि सिर्फ इसको थोड़ा सर्वनाम लगा देता हूँ इसके सामने, इसको थोड़ा विशेषण देता हूँ कि ऐसा अखंड चैतन्य, सत चैतन्य, व्यापक चैतन्य जिसका कभी खंडन ना हो, एक चैतन्य, अखंड चैतन्य। सत लगाई, सत का मतलब ये है, नहीं तो चैतन्य बोलना भी काफ़ी है। सर्वत्र चैतन्य ही चैतन्य है, इसके लिए किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं। क्या तुम अपने आप में शक कर सकते हो? कोई हो ऐसा आदमी जो अपने में शक कर सकता हो, अविश्वास कर सकता हो, जो अपना प्रमाण मांगता हो? है कोई यहाँ? ऐसी संभावना है ही नहीं। तुम अपने पर शक कभी नहीं कर सकते, समझते हो? तुम अपने पर अविश्वास कभी नहीं कर सकते, क्योंकि तुम मौजूद हो, प्रत्यक्ष है, तुम ही हो। कोई करके देखे, अपने को कह के देखे कि मैं हूँ कि नहीं हूँ। ऐसा विचार जागता है कभी तुम्हारे अंदर कि मैं हूँ कि नहीं? जाग ही नहीं सकता, क्योंकि तुम तो हो, सदा हो। तुम्हें अपने आप में कल्पना करने की जरूरत नहीं, तुम्हें अपने आप में विश्वास करने की जरूरत नहीं, तुम तो हो। केवल इतनी बढ़िया बात है कि तुम जरा आपसे जुड़कर देखो, अपने आप को प्रधानता तो देखो, अपने आप को केंद्र तो बना के देखो। लेकिन नहीं बनाते। मैं क्या करूं? नहीं बनाते तो मेरा काम बताना है बस। मौजूद तत्व है, मौजूद में समाना है, कुछ नहीं करना, नहीं जाना, नहीं कहीं आना है। देखो, अपने अंदर घुस के देखो, अपने अंदर ठहर के देखो। बस अंदर जाते जाओगे, जाते जाओगे, बल्कि अंदर जाते जाओगे, जाते जाओगे। ये भी बात थोड़ी सी मुझे दूसरी लगती है।
जब तुम ठहरोगे तो जाना कहाँ है? अगर मैंने जाते जाओगे शब्द लगा दिया तो फिर ऊपर हो गया, नीचे हो गया, ऐसी बात भी नहीं है। तुम ठहरो सिर्फ, और कुछ नहीं करना, न ऊपर न नीचे न बाहर, कहीं भी नहीं, बस तुम हो, अपने आप में ठहर जाओ। ठहर गए तो बात बन गई। जहाँ ठहर गए वहाँ कोई पंथ नहीं होता, कोई रास्ता नहीं होता। रास्ता होता चलने में, चलना है ही नहीं तुम्हें, सिर्फ ठहरना। जो ठहर गया सो मिल गया, थिर बैठे कटती बाट। जो थिर बैठ गया, जो शांत हो गया, मन से, तन से, शरीर से, सभी तरह से, बुद्धि से, वासना से, कामना से, जो स्थिर हो गया, समझो वो प्रभु का द्वार बन गया। वो प्रभु के रूम में ही ऊपर आ जाएगा, खुद प्रभु के रूम में प्रकट होगा एक दिन। तुम हो तो परमात्मा ही, बता तो यही रहा हूँ, लेकिन ये बात आपको जचती नहीं जब तक बोध नहीं हो जाता। लेकिन कैसे परमात्मा हो? बीज रूप में परमात्मा हो, अभी परमात्मा स्वरूप नहीं हो, बीज रूप में हो। बीज जब अपनी जड़ बढ़ाएगा, धीरे धीरे वो बढ़ेगा बढ़ेगा, उसके छाया भी आओगी, तना भी आओगा, फल भी आओगा, फूल भी आओगा। बीज को मैं कहूँ कि तुम पेड़ है, और बीज को तो नहीं जच सकती कि मैं पेड़ हूँ, वो तो तभी जच सकती है जब वो पेड़ बन जाएगा। तो धीरे धीरे अपना प्रोसेस, अपनी प्रक्रिया, अपने बदलाव का तुम जारी रखो। अपने बदलाव में ही सब कुछ है। लेकिन मैं बदलाव की जब बात करता हूँ, आदमी इस बात को समझ नहीं पाते, क्योंकि वो अपना बदलाव करने में राजी नहीं है। वो मुफ्त खोरी में रखते हैं ख्याल के सब कुछ महाराज जी कृपा कर दें, कि आशीर्वाद दे दें कि आत्मा बोध हो जाए। ऐसा कहीं भी नहीं है। परमात्मा आत्मा का बोध खुद अनुभव करने की चीज है। कोई भी अनुभव है परमात्मा की, आत्मा की बात तो छोड़ दो। अगर तुमने एक भौतिक वस्तु का भी, तुमने जो कोई गर्म वस्तु है, ठंडी है, उसका भी स्वयं बोध करना होगा। परमात्मा आत्मा का बोध करने का विषय है स्वयं का, कोई करा दे ये विषय ही नहीं है। अब माना कि यहाँ बर्फ मेरे सामने है और मैं कहूँ कि बर्फ ठंडी है, मैंने उसको टच करके देख लिया कि बर्फ ठंडी है। मैंने तो टच करके देख लिया, महसूस कर लिया कि ठंडी है। अगर तुम मेरी बात को मान लो कि बर्फ ठंडी है, मेरे कहने से, ये आपका बोध नहीं है। आप जानते ही नहीं कैसी ठंडी है। जब तक आप जो है बर्फ को महसूस नहीं करोगे, जब तक उसको टच नहीं करोगे स्वयं में, जब तक आपको ज्ञान नहीं होगा बर्फ का, मैं कितना बताऊं, कितना समझाऊं, तुमको उस बर्फ का ज्ञान नहीं होगा। तो स्वयं टच करोगे, स्वयं महसूस करोगे तो बर्फ का ज्ञान होगा। तो मैं यही कहता हूं कि परमात्मा का बोध या आत्मा का बोध स्वयं टच करने का है, स्वयं स्पर्श करने का है, स्वयं अनुभव करने का है। ये कोई नहीं माइक का लाल तुम्हें करा सकता, अवतार भी नहीं करा सकता, गुरु भी नहीं करा सकता, सतगुरु भी नहीं करा सकता, देवी देवता भी नहीं करा सकता, कोई नहीं करा सकता इस दुनिया में तुम्हारे सिवा। तुम कर सकते अनुभव। हर एक चीज को तुम भोगते हो, स्पर्श करके भोगते हो। जो भोग वह तुम्हारा बोध है। तो सारा का सारा जो मसला है वो आप पर जाता है। आपने अपने आप को केंद्र बना लेना चाहिए, अपने चैतन्य स्वरूप को संभाल लेना चाहिए, इसको बदलने की कोशिश करनी चाहिए। जब तक ना बदलोगे तो बात नहीं बनेगी, और बदलना खुद को स्वयं ही पड़ेगा। बदलना खुद को स्वयं ही पड़ेगा। एक भाई आकर के कहने लगा कि मैं बहुत दुखी हूँ, मैं बहुत गुस्सैल हूँ। कहने लगा फिर मैं क्या करूँ भाई, तुम गुस्सैल है तो? कहने लगा मेरा गुस्सा आप ले लो। तो मैंने कहा दे दे भाई। वो क्या दे? अब गुस्सा कोई देने की जरूरत है कि लेने की जरूरत है? वो तो उसके अंदर भीतर ही होता है। थोड़ी चिंगारी लगी और गुस्सा आया, वो गुस्सा दे नहीं सकता। हैरान रहेगा कि ऐसी बात भी कह देंगे कि ला दे दे। समझते हैं? तो कोई कहेगा कि ठीक है ले तेरे पर हाथ टेक दे तो तेरा गुस्सा खत्म हो जाएगा। मन ने कह दिया कि ला दे दे। अब कैसे जा सकता है ऐसे गुस्सा, कैसे लिया जा सकता है? अरे खुद का परिवर्तन करना होगा, उसको साधना बना करनी होगी, उसके बदलाव करना होगा, उसके प्रति चेष्टाशील रहना होगा। ये बदलाव सबसे बड़ा तप है।
अगर आप तप की डेफिनेशन चाहते हो, बदलाव जो है ये सबसे बड़ा तप है। बदलते हैं जब धरती हिलती है, सब कुछ छूटता लगता है, अरे वो गया वो गया वो गया, सब कुछ गया, कैसे परिवार चलाएंगे, कैसे बच्चे चलाएंगे, झूठ बोलो, वो करो, कपट करो, सब करो, कब जब परिवार चलेगा, चल जाएगा ऐसे। तुम कहाँ गए परिवार चलेगा तो? तुम्हारा चलना कहाँ गया? तुम तो ठप हो गए, चलाते रहो जिनको जो तुम्हारे साथ ना जाएंगे। तो अपने को भी चलाना सीख लो। जहाँ परिवर्तन की बात आती है, बदलाव की बात आती है, वहाँ नहीं ठहरते लोग। मैं सत्संग में अक्सर बदलाव की बात करता हूँ, तो बदलाव की करता हूँ तो आज से पहले, कई साल पहले भी इतनी संगत थी और अब भी इतनी ही है। समझते हो ना क्यों है? कि मैं बदलाव की बात करता हूँ, झूठे आश्वासन नहीं देते कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, कुछ ना करो, तुम्हारे नाम का भजन भी हम कर देंगे, कि तुम्हारी 101 पीढ़ी तर जाएंगी, ऐसा कर दूंगा, तो यहाँ संगत जुड़ जाएगी। लेकिन मैं बदलाव की बात करूँ तो एक बार आदमी आता, दोबारा यहाँ मेरे को दिखाई नहीं देता जल्दी से कि वहाँ बदलना है, कैसे बदलें। वो तो कुछ दे नहीं रहे आप, मैं कहाँ से दूं? भाई मामला तो ये सारा बदलाव का है, कहाँ से क्या दिया जाए? तुमने खुद को बदलना है, तुमने खुद को ही पाना है, और क्या कहूँ मैं? कोशिश करके देख लो। एक देसी कहावत है, जहाँ बाजें कसी कसोले वहाँ बदना ना रहे, जहाँ बाजें बीन बांसुरी वहाँ बदना मैं रहे। ये कहावत है एक, कि जहाँ मेहनत का काम हो, जहाँ बदलाव का काम हो, वहाँ मैं नहीं रहूँगा। मैं वहाँ रहूँगा जहाँ बीन बांसुरी बजेंगी, मनोरंजन हो, जहाँ मन का खेल हो, मन का खिला हो, मैं वहाँ रह सकता हूँ। जहाँ कस्सी कसोले बाजते हों, बदलाव की संघर्ष की बात आती हो, तो मैं नहीं ठहरूंगा। ये सारे सत्संगों की परिभाषा दे दी है मैंने, कि लोग ठहरते वहाँ जहाँ बीन बांसुरी बाजते हैं, ठहरते नहीं वहाँ पर जहाँ पर कस्सी कसोले चलते हैं। तो भाई कस्सी कसोले भी ये किसी जमीन पर नहीं चलाने, किसी दूसरे पर नहीं चलाने, खुद पर ही चलाने हैं। कौन कट के राजी है कोई कट के राजी? कत्ती नहीं। अपना खून बहाना होगा, तुमने अपने आप को शोधना होगा, अपनी तपस्या करनी होगी। कर लो ना कर लो, मैं तो यही कह रहा हूँ, अगर कर लोगे तो तुम्हारा ये जीवन भी सुधर जाएगा और अगत भी सुधर जाएगी। थोड़ा सा कहूँ तो बदलाव कर लिया करो, चैतन्य स्वरूप को पा लिया करो, इसमें ठहर लिया करो। तुम जितने चैतन्य स्वरूप में ठहर जाओगे उतने परमात्मा को पालोगे, जितने नहीं ठहरोगे उतने परमात्मा से दूर हो। जितने ठहर जाओगे, मैं तो ये अनुभव करता हूँ कि आत्मा में ठहराव का नाम ही परमात्मा को पाना है। ठहर को तो देखो, कोई क्यों फिसलते हो छोटे छोटे लोभों में, छोटी छोटी कामनाओं में, छोटे छोटे वासनाओं में, संसार को बसाने के लिए? अरे ठहर को तो देखो कैसा क्या हाल होगा तुम्हारा। लेकिन ठहरते नहीं, छोटे छोटे नुकसान, छोटे छोटे फायदे देख करके और अपने ठिकाना छोड़ देते, अपनी आत्मा को छोड़ देते हैं, फिसलते चले जाते हैं। जाओ फिसलते, फिसलने में कोई जोर नहीं लगता, चढ़ने में जोर लगता है। तो तुम कहोगे कि इस चैतन्य स्वरूप को पाने में हमें क्या मिलेगा? इसको जानने से हमें क्या मिलेगा? बस जान लिया हमने कि हम चैतन्य स्वरूप हैं, इसे क्या मिल गया? हमने क्या झोली भर गई हमने? अब चैतन्य का करना ही क्या है? हमने अपने आप को मान लिया हम चैतन्य ही। एक भाई ने ऐसा ही सवाल कर दिया था कि आप कहते हो कि चैतन्य ही सत्य है, मैं जानता हूँ चैतन्य ही सत्य है, लेकिन मैंने करना क्या है? मैंने कहा, तू जानता जानता तूने चैतन्य को पाया नहीं है। तू सिर्फ ये जानता है कि मैं चैतन्य हूँ, मैं आत्मा हूँ। तूने चैतन्य को, तूने आत्मा को पाया नहीं है। कि क्या मतलब कि तुम अपनी आत्मा में कितनी देर ठहर सकता है? बस वो कहने लगा 1-2 सेकंड ठहर सकता हूँ अपनी आत्मा में। बस 1-2 सेकंड जितना ही पाया है, तूने चैतन्य को पाया क्या है? ता उम्र ठहर के दिखा, तू पा जाएगा चैतन्य को। चैतन्य को मानना जानना इस तरह से चैतन्य का पाना नहीं है, चैतन्य में ठहरना चैतन्य को पाना है।
अब ठहरो। और उस पानी में क्या क्या है? उस पानी में भरपूरता है, उस पानी में प्रेम है, वो खाली पाना नहीं है, वो भरपूरता, वहाँ एकपन है, वहाँ प्रेम है, वहाँ आनंद ही आनंद है। वहाँ वो चीज़ है जो तुमको कह देगी और कुछ ना चाहिए। वहाँ वो चीज़ है जिससे तुम सुभर हो जाओगे और तुम कहोगे हमें अब और कुछ नहीं चाहिए, हमारी कामना वासना नहीं चाहिए, अब कुछ नहीं संसार का चाहिए। यहाँ तक भी कह दो कि हमने परमात्मा में नहीं चाहिए। जब ठहर ही गए तो ठहर गए, वही परमात्मा ही तो है। और परमात्मा क्या चाहोगे तुम? तो ऐसा नहीं है कि जानना ही जानना है, मानना ही मानना है कि हम चैतन्य हैं। तुम्हारे अंदर ऐसा होने से भरपूरता है कि चैतन्य स्वरूप को, आत्म स्वरूप को पाने से तुम्हारे अंदर भरपूरता होगी, जागृति पाओगे, तुम प्रफुल्ल हो जाओगे, आनंद पूर्ण हो जाओगे, ज्ञान पूर्ण हो जाओगे, एकता पूर्ण हो जाओगे, प्रेम पूर्ण हो जाओगे। तुम्हारा कर्म आत्मा परमात्मा की अभिव्यक्ति बन जाएगा। एक शब्द भी है कि मैं मरी मैं होई मस्तानी, मैं मरी मैं होई मस्तानी, हो कोई ऐसा अपना हाल देख ले। मैं मरी मैं होई मस्तानी, हो कोई ऐसा अपना हाल देख ले। समझते ही बात ने? नशा चढ़ी है नैना मेरी, और नशीली की कोई नजरान देख ले। नशा चढ़ी है नैना मेरी, नशीली की कोई नजरान देख ले। आनंद चढ़ा है जीवन मेरे, सुख भर की कोई झूम देख ले। आनंद चढ़ा है जीवन मेरे, सुख भर की कोई झूम देख ले। सूर चढ़ा है मस्तक मेरे, और सुंदर की कोई शान देख ले। सूर चढ़ा है, सूर यानी प्रकाश, हंस, चांदना, ये चढ़ा है मस्तक मेरे, सुंदर की कोई शान देख ले। धुन चढ़ी है गगना मेरे, धुन चढ़ी है अंतर मेरे, और गगनी की कोई उड़ान देख ले। गगनी की, आकाश गामी की कोई उड़ान देख ले। अमन चढ़ा है मन मेरे, अनामी की कोई सुन देख ले। सत चैतन्य इष्ट है मेरा, पूर्ण में कोई डूब देख ले। ये चैतन्य स्वरूप को पाने की व्याख्या बता रहा हूं मैं कि ऐसा नहीं है खाली चैतन्य रूप को जानना है, ये हो गया कि पा लिया तो क्या हो गया। ये हो गया जो मैंने बताया, ये हो जाएगा। अब ऐसा हो जाए किसी के साथ, उसको किस चीज़ की जरूरत है? कोई ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप में काफ़ी है, ज़रूरत से भी ज़्यादा है। अपने आप में काफ़ी है, वो अपने आप में ज़रूरत से भी ज़्यादा है। एक ब्रह्म कुमारी वाली बहन ने सवाल किया कि शिव बाबा की कृपा के बगैर हम विकास नहीं कर सकते, मुक्ति नहीं पा सकते, अंदर नहीं जा सकते, कृपा जरूर चाहिए शिव बाबा की। तो मैंने कहा कृपा की तो क्या ज़रूरत है भाई, आदमी तो अपने आप में ही ऐसी अक्षमता है, ऐसी सत्ता है जो मैं देखूं तो कई बार कि अपने से भी ज़्यादा है। वो अपने से भी ज़्यादा है उसके पास जो कुछ भी है, और क्या मांगेगा, वो तो काफ़ी अपने आप में, काफ़ी से भी ज़्यादा है अपने लिए। कहने लगे ऐसे कैसे हो सकता है, यह आदमी तो आम जीव है, क्या कर सकता है। मैंने कहा कि एक पेड़ का बीज होता है छोटा सा, अगर उसको ज्ञान ना हो पेड़ बनने का, पेड़ बन के ना देखा हो कभी, वो कह सकता है कि मैं किसी कृपा के बगैर पेड़ नहीं बन सकता। वो इतना मजबूत, वो इतना जो है सबल नहीं है कि वो बन सके। मैंने कहा कि वो तो सबल से भी ज़्यादा है, कि वो कैसे है। मैंने कहा वो बीज को आप बीज दोगे, वो छोटा सा ही लगता है, तुमने वो बीज तो बीज दिया, छोटा सा बीज होता है बड़का, वो धीरे धीरे बढ़ता 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 इतना बढ़ जाएगा, कई कई किलो में फैल जाता है। यहाँ दक्षिण में एक बड़का पेड़ है, 3-4 किलो में अकेला पेड़ फैला हुआ है, और जड़ से जड़ बढ़ाता हुआ, जड़ से जड़ बढ़ाता हुआ पूरे किले में 2-4 किलो में फैल जाता है। और वो ठीक है, अपने लिए इतना फैल गया, अपने आप में इतना है,
लेकिन वो अपने से भी ज्यादा है। कि अपने से ज्यादा कैसे है? क्या उसको बरमंटी नहीं लगती जीव जंतुओं के लिए? कि छाया नहीं लगती उसको जीव जंतुओं के लिए? क्या इतना विशाल वृक्ष वैसे ही है? वो तो औरों को भी देता है और खुद भी मजबूत है। इसलिए मैं कहता हूँ तुम काफी हो अपने लिए, अपने आप में जरूरत से भी ज्यादा हो तुम। मांगो क्या? सारी की क्या जरूरत तुमने? लेकिन तुम बढ़ते तो नहीं, तुम जागते तो नहीं। समस्या यही है बस। बदलाव ही स्वीकार नहीं करते कि और ही कर दे कोई तुम्हारा बदलाव। ऐसा संभव कतई नहीं है, आध्यात्म में नहीं है। और मटेरियल मामले में कुछ होता होगा, लेकिन आध्यात्म में, आत्मा परमात्मा के ज्ञान में ऐसा कतई नहीं है। तो वो तो प्रेम रूप हो जाता है जिसने चैतन्य को पा लिया, जो चैतन्य में ठहर गया। किनारा भी नहीं मिलता प्रेम का, तल भी नहीं मिलता प्रेम का, डुबो कर रखता है अथाह खनिज का। वो तो हृदय होता समग्र प्रेम का, वो तो प्रतीक होता समग्र प्रेम का। प्रेम की अगर बात सुनना चाहो तुम, प्रेम तो एक ऐसी अवस्था है जिसका कोई किनारा नहीं होता, जिसकी कोई सीमा नहीं होती। प्रेम की सीमा नहीं होती, भक्ति की सीमा होती है। भक्ति में और प्रेम में यह अंतर जानना होगा तुमने। प्रेम में कोई सीमा नहीं होती। कहाँ ढूंढोगे प्रेम में सीमा? होती ही नहीं। ना उसका कोई तल होता कि तुम तली ढूंढ लोगे, गहरे से गहरे समुद्र में डुबकी लगा के कुछ यंत्र डुबो के उसमें ढूंढ सकते हो समुद्र की तली को। तली तो मिल जाएगी समुद्र की, लेकिन प्रेम की किस चीज से न पाई करोगे? ना तो उसको तल है, ना उसकी सीमा है। अब चैतन्य स्वरूप पाने की ये अवस्था है। अगर तुम समझोगे तब, जब तुम पालोगे। मेरे बताने से तुम्हें सिर्फ आइडिया पैदा हो सकता है। अथापन इसका सदा वास्ते डबो कर रख लेता है, जो है अथापन, अनंतपना सदा के लिए डबो कर रख लेता है। कोई भाई बच्चों निकल कर दिखा दो इसके अंदर से। वह तो हृदय होता विश्व प्रेम का। ये मैं यही अवस्थाएं बता रहा हूँ। अगर तुम ठहर जाओ तो तुम्हारे साथ भी ऐसा हो जाएगा। तुम छोटे से सीमित से इंसान नहीं रहोगे, तुम देवता से परमात्मा से इंसान हो जाओगे, अस्तित्व से समान इंसान हो जाओगे। दूसरा चाहे तुमको व्यक्ति देखता हो, लेकिन भीतर से वो ऐसा ही होता है। तुम भी ऐसे ही हो सकते हो अगर थोड़े से ठहर जाओ तो। विवेक भी उसमें जागृत हो जाता है। सत्य धर्म विवेक उसका। सत्य धर्म ऐसा धर्म जो सबके पास अपने आप हो, ऐसा धर्म जो धारण न करना पड़े। ऐसा धर्म नहीं कि हिंदू बन गया, मुसलमान बन गया, ये तो धारण किए हुए धर्म है। वो बगैर स्थापित किया हुआ धर्म है, बगैर चलाया हुआ धर्म है, उसकी किसी ने स्थापना नहीं की है। वो तो सत्य धर्म है। वो सत्य धर्म आपका विवेक है, आपका विचार है। जो विवेक रखेगा, विचार रखेगा, वो गंदा काम नहीं कर सकता। वो हमेशा किसी को नुकसान नहीं दे सकता। बस किसी को नुकसान नहीं दे सकता, यही तो सब कुछ है। यही तो धर्म है कि तुम किसी को नुकसान ना दे सको, किसी की हानि ना पहुंचा सको। यही तो प्रेम है, यही तो धर्म है। मूल विज्ञान विवेक उसका। मूल विज्ञान, जितना भी विज्ञान पैदा है इस संसार में, जितनी मशीनरी है, सब कुछ है, जितना विज्ञान है, मेरा कहने का मतलब सारा विवेक से निकला है, सारा विचार से निकला है। विचार से मनुष्य ने अपना मंथन करते करते सब विवेक से निकाला है। ये माइक जो बोल रहा है, ये विवेक ने निकाला है, ये विचार ने निकाला है। इसलिए तुम्हारा विचार जो है मूल विज्ञान है। मूल विज्ञान का क्या मतलब? एक का विज्ञान जिसमें से सारे विज्ञान निकलते हों। एक का विज्ञान, एक ये विज्ञान हो गया, एक ये विज्ञान हो गया, एक ये विज्ञान हो गया, इनको अलग अलग कह सकते हो, लेकिन एक मूल विज्ञान है जिसके अंदर सारे विज्ञान निकलते हो। तुम्हारा तो विवेक ऐसा, वो विवेक आपको आ जाएगा अगर चैतन्य स्वरूप में चले गए। इसको पाने की कोशिश करो। शुद्ध निष्कर्ष देता विवेक उसका। शुद्ध निष्कर्ष, शुद्ध निचोड़, शुद्ध अनुभव कौन देगा? विवेक तो देगा, चिंतन तो देगा, विचार तो देगा। तुम करोगे तो गलती नहीं हो सकेगी।
चिंतन विचार वही फिर पहुंच जाएगा जहां पर अशुद्धता है। जैसे ये डॉक्टर मशीन से पहुंच जाते हैं ना, भाई इस आदमी को क्या बीमारी है, पेट में है कि सर में है कि दिल में है कि लीवर में है, वो अपनी मशीन लगा के पता चला लगा लेते हैं कि यहाँ बीमारी है, तो उसका ऑपरेशन के बाहर निकाल देते हैं। बस विवेक का, चिंतन का, शुद्ध चिंतन का यही काम है कि तुम्हारे अंदर दोष को ढूंढ लेगा। कदे दूसरे के अंदर ढूंढने लगो दोष, फिर वो विवेक नहीं रहेगा। विवेक जब तक है जब तुम अपने अंदर ढूंढोगे, तुम अपने अंदर उसको विकार को, दोष को ढूंढ लोगे। जैसे डॉक्टर उसको बीमारी को ढूंढ लेता है मशीन से, तुम विवेक से तुम अपने अंदर दोष को ढूंढ लोगे। तो विवेक से ढूंढ लिया तो निकाल भी सकते हो। विवेक ये काम करता है। जिसको आत्म स्वरूप, चैतन्य स्वरूप मिल गया, उसमें विवेक आ जाएगा। उसके अंदर अशुद्धि ठहर तो कैसे जागे, उसे तो दूसरे में भी नजर आ जाएगी, लेकिन दावा नहीं करेगा, वो ठेका नहीं करेगा कि मैं इसको ठीक ही करके मानूंगा। कोई ठीक होने को राजी नहीं, उसके अपने संस्कार हैं, उस समय पर ठीक होगा। फिर भी थोड़ी थोड़ी हवा तो चल सकती है। थोड़ा सा कोई जाग ही जाए, जो किनारे पे आया है तो पानी पी भी ले, दूर ही हो तो थोड़ा टाइम लगेगा। तो थोड़ा सा किनारे पर आए हैं तो इसलिए मैं कहता हूँ थोड़ा सा धक्का ही लगा दो, गिर जाए पानी में। आए हैं तो इसलिए, अगर तुम बिना इनकार करोगे तो कोई दिक्कत नहीं, तुम तो जो समुद्र किनारे से वापस भी जा सकते हो प्यासे के प्यासे। होश में होगे तो कुछ हो जाएगा, ना होगे तो कुछ नहीं होगा। कर्म, वो कर्म से धनी हो जाता है। प्रेम का हृदय धड़कता कर्म के पीछे। जो तुम कर्म करते हो, जो काम करते हो, ये वैसे ही नहीं होगा। फिर अगर तुमने आत्मा को पा लिया, चैतन्य को पा लिया कि वैसे ही करते जा रहे हो मशीन की तरह से, करते जा रहे हो मशीन की तरह से, नहीं। तुम्हारे कर्म के पीछे प्रेम का हृदय धड़केगा। प्रेम के अनुसार तुम काम करोगे, वैसे मशीन की तरह से काम नहीं करोगे। और प्रेम से काम करोगे तो वो अपरोपकार हो जाएगा। तो चैतन्य वाला आदमी परोपकारी कुदरतन हो जाता है, लेकिन थोड़ा सा अंश पाले उतने से ही हो जाता है, और पूरा पाले तो क्या कहने। प्रेम धड़कता कर्म के पीछे और ज्ञान का चक्षु जलता कर्म के पीछे। जब तुम कर्म करते हो, वो ऐसा नहीं है कि तुम वैसे ही अज्ञान में करते रहे हो। वो कर्म तुम जानबूझ के ऐसा करोगे जिसके पीछे ज्ञान होगा। जिस कर्म के पीछे ज्ञान होगा वो कर्म अशुद्ध नहीं हो सकता। लेकिन तुम चैतन्य स्वरूप को ही पालोगे, आत्म स्वरूप को ही पालोगे, तो क्या तुम गलत कर्म कर सकते हो? क्या तुम्हारे कर्म में अहंकार हो सकता है? क्या तुम्हारे कर्म में स्वार्थ हो सकता? कतई नहीं हो सकता। अगर पीछे ज्ञान का चक्षु है, अगर ज्ञान की दृष्टि है, तो पहले तुम हो तो लो, पहले अपने आप में, पहले चैतन्य स्वरूप तो हो लो तुम अपने आप में, तब ही तो होगा ये कि तुम्हारे कर्म में प्रेम धड़के, के ज्ञान धड़के, कि चैतन्य स्वरूप धड़के। पहले वैसा हो तो लो, थोड़ा सा अपने आप को डायरेक्ट तो कर लो। लेकिन ये इतना तो मैंने धीरे धीरे बता दिया कि अगर सच्चाई को परखना है कहीं सत्संग में कि अध्यात्म में, कि ये कसौटी अपनी रखो कि यहाँ चैतन्य के बारे में कुछ हो रहा है कि नहीं, यहाँ चैतन्य का लक्ष्य है कि नहीं। दूसरी बात, मैंने इसकी कुछ विशेषताएं, कुछ आंतरिक बातें, प्राप्ति की बातें बताई कि चैतन्य वैसे ही जानकारी नहीं, ऐसे प्राप्ति होती है बहुत गहरी। अगर तुम पाओ तो स्थिरतम पा सकते हो। ठहरो, बात बन जाएगी। चलोगे तो बात नहीं बनेगी। खोदोगे, चलोगे तो, ठहरोगे तो पालोगे। लेकिन अब मैं दूसरी तरफ थोड़ी सी बात ले जाऊं। अब ये चैतन्य की बात तो हो रही है कभी की, लेकिन चैतन्य को पाने में बाधा क्या रही है? चैतन्य को पाने में, आत्म स्वरूप को पाने में, खुद को पाने में बाधा किस चीज की रही है? चैतन्य तो वेदों में भी है, शास्त्रों में भी है, गीता में भी है, पुराणों में भी है, सारे का है, लेकिन चैतन्य कहाँ है? विरले ने शोध करी। मैं तो विरले ने भी कहता, मैं तो ये कहता हूँ किसी ने भी शोध नहीं करी, क्योंकि हम देखते हैं परख सोच समझ के कि कहीं भी ऐसी बात नहीं है कि पूर्ण समग्र चैतन्य की बात हो रही है, कि कहाँ केवल चैतन्य का लक्ष्य हो, नहीं मिलता। तो ऐसी प्राप्ति में बाधक कौन रहे हैं? अब थोड़ा सा दिल धड़केगा।
कि अब क्या कहेंगे, ये किसको बाधा बताएंगे। तुम सोचते होगे कि हमें खुद को ही बता देंगे कि तुम ही बाधा रहे हो। नहीं, ऐसा नहीं बताऊंगा कि तुम खुद ही बाधा रहे हो। तुम्हारे जो मार्गदर्शक हैं, समाज के जो मार्गदर्शक हैं, जो आगे चलने वाले नेता हैं, वो बाधक रहे हैं। तुम्हें रास्ता दिखाने वाले ही बड़ी बाधा बनकर रह गए हैं, और वो और कोई नहीं, वो स्वयं गुरु हैं। स्वयं गुरु हैं जो तुमको चैतन्य से दूर रखते आए हैं। जो चैतन्य से दूर रखे, जो चैतन्य से दूर ले जाए, वो गुरु नहीं, वो शैतान है। पहचान लीजिए, बात कड़वी लगती होंगी, वो गुरु नहीं, वो शैतान है, क्योंकि वो सत्य से दूर ले जा रहा है। अब तो सब कुछ लपेटे में आ गया। अब देख लो, जहाँ तहाँ नजर उठा के कौन कौन गुरु हैं, जो कौन कौन गुरु रहे हैं, जो चैतन्य से दूर ले जाते रहे हैं, जो अपने पीछे लगाते रहे हैं, जो शास्त्रों के पीछे लगाते रहे हैं, जो धर्मों के पीछे लगाते रहे हैं, जो अवतारों के पीछे लगाते रहे हैं, देवी देवताओं के पीछे लगाते रहे हैं, जो अलौकिक ईश्वर के पीछे लगाते रहे हैं, जो निर्गुण के पीछे लगाते रहे हैं, वो कौन रहे हैं? ये सारे शास्त्र कौन है? गुरु हैं। ये गुरु ही तुमको तुम्हारे से नहीं जुड़ने दे रहे, इसके पीछे एक बड़ा मनोविज्ञान है। अगर ये तुमको तुम्हारे से जुड़ने दें तो इनको खतरा पैदा हो जाएगा। ये बच नहीं सकते, इनका कारोबार, इनका धंधा बच नहीं सकता, इनका मान सम्मान, इनका लग्जरी जीवन बच नहीं सकता, ये खत्म हो जाएगा। अगर वो तुम्हारे अंदर इशारा कर दे कि तुम चैतन्य हो, तुम सब कुछ हो, बस इनका रास्ता रुक जाएगा। सबसे ज्यादा डर, सबसे ज्यादा भयंकर जो इनको डर है, वो इस बात का है कि आदमी को ये ना पता चल जाए कि ये चैतन्य है अपने आप में। बस इस चैतन्य है ये अपने आप में, आदमी यही पता नहीं चल जाए आदमी को। बस समझते ना इस बात को? बस इसी बात से वो दूर रखते हैं। इस बात से दूर रखते हैं तो उनको जो है ये मार्गदर्शक ना समझना। तुम्हारे जो लुटाई करने वाले, धन की, दौलत की, चेतना की लुटाई करने वाले, तुम्हारी गहरी हिंसा करने वाले, ये शैतान है, ये गुरु कति नहीं, ये काल के एजेंट हैं। मानो चाहे ना मानो, इतना सत्संग मैंने समझाने के बाद तुम्हें परख हो जानी चाहिए कि कहाँ सत्संग है और कहाँ गुरु है, कहाँ वो चीज़ है जो तुम्हारे खरे चैतन्य से जोड़ता हो, जो खरा लक्ष्य रखता हो चैतन्य का, केवल तुम समझ सकते हो। ये गुरु भक्ति किसको कहोगे तुम? गुरु भक्ति, गुरु भक्ति आत्मज्ञान के रास्ते में सबसे बड़ी बाधा है। लेकिन मैं कहूं कि गुरु भक्ति बाधा है तो ज्ञान कैसे पाएंगे? तुम्हारे मन में ये आ जाएगा कि ये तो गुरु द्रोह हो गया, ये तो गुरु से विद्रोह हो गया, हम भक्ति नहीं करेंगे तो पाएंगे कैसे? अरे भाई, भक्ति का कुछ और अर्थ है। भक्ति का अर्थ यह है सीमा की पूजा करना, अंश की पूजा करना, अंश को, सीमित को पूर्ण बना लेना। जैसे मैं हूं, आप मेरे को पूर्ण बना लें, पूर्ण से भी पूर्ण बना लें, और अपने भाव से मेरी पूजा करें, मेरी आरती उतारें, जो सो करे सो करना करें। मुझे जो फोटो लगा लें उनकी आरती करें, धूप बत्ती करो, आरती उतारो, उनको खिलाओ पिलाओ, नहलाओ सुलाओ, यहाँ तक उतराते हैं फोटो को लेकर के। तो अगर तुम मेरे को मान के मेरी पूजा करने लगो, मेरी भक्ति करने लगो, तुमको आत्मज्ञान होगा कैसे? कैसे होगा? तुम आत्मा के साथ तो जुड़े ही नहीं हो, तुम तो मेरे से जुड़े हो, मेरे स्थूल से शरीर से जुड़ा है। और क्या है? प्रेम गली अति सांकरी, भक्ति गली अति सांकरी, ता मैं दो ना समाही। अब इस बात को तो ये लेते हैं कि प्रेम का मार्ग इतना झिन्ना है कि उसमें दो नहीं समा सकते, एक ही हो सकता है। लेकिन बात यह है, भक्ति मार्ग में एक होता ही नहीं, दो होते हैं। भक्ति मार्ग चल ही नहीं सकता जब एक ही हो। तो एक का मार्ग तो ज्ञान मार्ग है, ये तो प्रेम जो ज्ञान मार्ग है, ये अति संकरी के जहाँ दो ना समाये। प्रेम गली के लिए ऐसा नहीं कह सकता। अगर ये कह रखा था इसलिए कह रखा है, प्रेम की गली ऐसी है जिसमें दो नहीं समा सकते, जिसमें दो गुरु नहीं समा सकते, दो व्यक्ति नहीं समा सकते। उससे ही प्रेम कर लो और उससे ही प्रेम कर लो, ये दो हैं वो, समझते ना? एक वो हो गया, एक वो हो गया कि एक शिव जी की भी उसमें भक्ति कर लें और एक उसमें ब्रह्मा की भक्ति कर लें। ऐसे प्रेम गली में दो ना समाई,
दो नहीं, इसमें एक का चाहिए, या तो ब्रह्मा चाहिए, चाहे विष्णु चाहिए, चाहे कृष्ण चाहिए, चाहे गुरु चाहिए, और ना परमात्मा चाहिए। अगर गुरु होगा तो परमात्मा नहीं चाहिए, परमात्मा होगा तो गुरु नहीं चाहिए। ये है भक्ति मार्ग। भक्ति मार्ग में बड़ा अंतर है, इसको आपने समझना होगा। भक्ति मार्ग में केवल भाव का प्रयोग होता है, विचार का नहीं होता। भक्ति मार्ग में केवल भाव का होता है, विचार का प्रयोग कतई नहीं होता। विचार का तो निषेध होता है कि विचार अगर दिमाग में आए तो भक्ति गई। केवल भाव 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 के लोथड़े, बस और कुछ नहीं। जैसा मर्जी उसी मर्जी में अपना ढालते चले जाओ, जो कुछ कर रहा है ठीक है, रजा मर्जा रखो, अच्छा है कि बुरा है कैसा उसके अनुसार रहो बस। इसको समर्पण बोलते हैं। भक्ति का दूसरा नाम है गुरु को समर्पण। गुरु भक्ति का दूसरा नाम है गुरु को समर्पण। अब समर्पण को तुम समझते हो कि बहुत बढ़िया चीज है। समर्पण शब्द इतना खतरनाक है, ये एक सौदा है, ये समर्पण नहीं है। जिसको तुम एक व्यक्ति को समर्पण कर बैठते हो, ये एक सौदा है, सौदा, ये समर्पण नहीं है। अपने आप को इसलिए सौंप देते हो कि तुमने जितना सौंपा उससे ज्यादा मिले। थोड़ा कम करो, कि जितना तुमने सौंपा अपने आप को उससे कहीं ज्यादा मिले। तुम देखते हो जब इष्ट प्रकट हो जाता है किसी भक्त के सामने, तो वो क्या मांगता है? मांगता है ना। इष्ट भी आकर के कहता है बोलो क्या चाहिए। उसे पता है ये भक्त मांगता है, इन्हें समर्पण इसलिए किया है कि ये मांगता है। समर्पण इसलिए है कि पहले ही मांग है, इसलिए तो इष्ट आके पूछता है कि क्या मांगता है, क्या चाहिए। अरे आदमी ऐसा होना चाहिए कि मेरे को कुछ ना चाहिए, तो अपना आराम कर, हम अपना आराम करेंगे, मैं काफ़ी हूँ तू काफ़ी है, बस कोई जरूरत नहीं। लेकिन भगत तुम मांगेगा और वो मांगने के लिए कहेगा, क्या मांग लेगा? ज़्यादा से ज़्यादा शक्ति मांग लेगा, आशीर्वाद मांग लेगा, शरण मांग लेगा, समझे हो। और क्या वो लगातार उसको जो दर्शन देता रहे मांग लेगा। और क्या मांगेगा वो? मांगना तो है, मांगा तो है। क्यों मांगा है? क्योंकि समर्पण के नीचे ये मांग दबी हुई थी, और उसको दे करके चला जाता है। क्या मैं तुमको कोई आशीर्वाद दे दूं, अपने दर्शनों का दे दूं, कोई शक्ति का दे दूं, कोई रिद्धि सिद्धि का आशीर्वाद दे दूं, इससे आपको कुछ मिल सकता है, लेकिन आत्मज्ञान नहीं मिल सकता। अगर वहम हो आपको कि मैं तुमको शक्ति दे दूं, कि ऊर्जा दे दूं, कि रिद्धि सिद्धि दे दूं, इससे आत्मज्ञान लेश मात्र भी नहीं होगा। इसलिए इन बातों को छोड़ दो, विवेक में आ जाओ, चिंतन में आ जाओ, कर्म में आ जाओ, प्रेम में आ जाओ। इन व्यक्ति पूजा को दूर हटा दो तुम। व्यक्ति पूजा, व्यक्ति पूजा है ये कि व्यक्ति पूजा होती रही है, इसलिए आदमी चैतन्य से दूर रहा है। अगर सर्व की पूजा होती हो, एक सर्वव्यापक परमात्मा की पूजा होती हो, तो व्यक्ति चैतन्य से दूर नहीं होगा। जहां तहां देखेगा चैतन्य मौजूद है, तुम्हारे रूम में भी चैतन्य मौजूद है। एक तो मैंने ये भक्ति बता दी, सबसे बड़ी बाधा। भक्ति से द्वैत दूर नहीं जाता है, समझते हो। भक्ति से आज तक किसी का द्वैत, दोपना दूर नहीं हुआ है। दोपना दूर नहीं होता, ज्ञान कहाँ से हो गया, आत्मज्ञान कहाँ से हो गया, सब जगह एक आत्मा कैसे प्रतीत हो गई। वो सबरी की बात सुनी होगी कि राम की बाट देखती थी जंगल के अंदर सबरी, और वो कई मण फूल तोड़ ले आई। पहली बात तो ये गड़बड़ कर दी उस भगत ने, इन्हें सारे फूल तोड़ दिए। समझते हो, ये ज्ञान नहीं कहता। सारे फूल तोड़ लाए, ऐसे चमक दमक के साथ सुगंध दे रहे थे, सारी प्रकृति से जुड़े थे, सारे ब्रह्मांड से जुड़े थे, मस्त थे। सारों को तोड़ तोड़ के अपना वो भर लाए झोला, और वहाँ फूलों की जो है वो राही बना दी, बिछा दिए फूल। किस लिए बिछा दिए? कि मेरे राम आवेंगे, मेरे राम आएंगे, मैं फूल बिछाती जाए। ये लिखी हुई बातें बताता हूँ मैं, कि राम आने के लिए उसके स्वागत में रास्ते में फूल बिछा दिए। और ये कोई बड़ी बात नहीं राम के लिए बिछाना, ये तो आज भी बिछा देते हैं। एक भ्रष्ट आदमी के, एक राजनीतिक आदमी के नीचे ही फूल बिछा देते हैं, उड़ा भी देते हैं, परा भी देते हैं। तो राम थे उसके, तो उसने भी फूल बिछा दिए।
फूल बिछा दिए तो वहां से 2-4 ऋषि और जा रहे थे महात्मा, उस रास्ते से निकलने लगे कि बड़ा सुंदर रास्ता है, इससे निकल जाए कोई बात नहीं, काटे हैं ना और है, बड़ा मखमल का रास्ता है। ज्यों ही उन्होंने पैर रखा उस फूलों के रास्ते पर, वो जो सबरी थी झोपड़ी के अंदर से एकदम आई, गुस्से से निकल करके, नहीं खबरदार इस पर के पानी टेकना, मेरे राम आवेंगे। ये भक्ति है, समझते ही बात नहीं, द्वैत नहीं जाता है, राम आओगे तो वो भी आ जाएंगे, इन्हें भी जान दे, समझते हो, इसने भी जान दो, ये ऋषि हैं, ये भी परमात्मा, और राम को जानती नहीं, वो तो राम को दे जानती है कि दे हैं जैसे वो, तो इस तरह से दे तक ही सीमित रह जाती है भक्ति, ज्ञान तक नहीं जाती, आत्मा तक नहीं जाती। अब तुलसी को देखो आप, वो तुलसी कृष्ण के मंदिर के पास चला गया और वहाँ तो कृष्ण खड़ा था, मस्त होया, अपनी जो बांसुरी लेकर के हाथ में, सिर पर मुकुट है, एकदम से नटखट खड़ा है सुंदर रूप में। और तुलसी ने देख लिया तो देख करके वापस हो लिया, कहने लगा तुलसी माथा जब नोए, जब धनुष बाण हो हाथ, उसको मूर्ति को नाट गया कि तुलसी माथा जब नुएगा, जब हाथ में धनुष बाण हो, जब तक ये तेरे हाथ में बांसुरी है तुलसी का माथा नहीं झुकेगा। ये भक्ति है, ये प्रेम नहीं है, इससे द्वैत नहीं जाता है, इससे आत्मज्ञान नहीं होता है। आत्मज्ञान हो तो कृष्ण में और उसमें राम में क्या फर्क है? फिर भक्ति है तो आत्मबोध नहीं है, तो दोनों में फर्क होगा ही। वो तो जो मूर्ति खड़ी है बांसुरी के लिए हाथ में, उसको ही मान रहा है वो कृष्ण, वो तो मूर्ति है, वो तो शरीर भी नहीं है। अगर कहते हैं उसने भाई किसी ने फिर उन धनुष बाण हाथ ले लिया तो मस्तक उसको झुक गया। अब ये धनुष बाण बांसुरी बुजुरी ये मूर्ति मारती भगवान है क्या? ये नहीं है। तुम थोड़े से सावधान हो जाओ, चैतन्य से जुड़ जाओ, अपने से जुड़ जाओ। ये भाव की भक्ति छोड़ दो, विवेक और ज्ञान की भक्ति ले लो, प्रेम की भक्ति ले लो, सत्संग की ध्यान की भक्ति ले लो, ताकि तुम चैतन्य स्वरूप तक पहुंच सको। तो एक बात और रही है इन गुरु लोगों की, वो भी बहुत खतरनाक है। वो क्या है? वो कल्पना लीला, गुरुओं की कल्पना लीला। ये कल्पना सिद्ध होते हैं। कल्पना सिद्ध का क्या मतलब? आप देखो किसी कथाकार को कथा करते हुए, और राम की कैसा चित्रण करता है, राम की घटनाओं का, उसकी वार्तालाप का, उसका खाने का, उसका पीने का, कैसा वार्तालाप करता है कि राम ऐसा करते थे, राम ऐसा करते थे, राम ऐसा करते थे। क्या उसने देखे थे ऐसा करते हुए? इस तरह से कर रहे हैं जैसे वो जानते हैं, जैसा कि वो पास में थे, लेकिन ये कुछ नहीं, ये कल्पना है। और इस कल्पना को सुनते सुनते तुम्हारे दिमाग में बैठ जाता है राम ऐसे ही करते थे। वो अपनी कल्पना का चित्रण उतार रहे हैं, उनके हाथ में कलम है, अपनी जो कल्पना का चित्र बना रहे हैं, तुम्हें पेश कर रहे हैं। तुम्हें क्या मतलब इसका? तुम्हें चैतन्य से दूर ले जा रहे हैं। जितनी कल्पना से जुड़ोगे चैतन्य से दूर जाओगे। और ये कथाकार है, ये गुरु सारा ये काम कर रहे हैं, ये कल्पना से तुम्हें बाहर जोड़ते हैं। आपने देखा होगा कि कई करीब करीब संत मत में ज्यादा है ऐसा कि अंदर जो रूहानी मंडल हैं, अंदर रूहानी मंडल, अंदर लोग इतने खड़े कर रखे हैं अपने मर्जी से, इतने लोग खड़े कर रखे हैं जो कि हैं ही नहीं। और खड़े क्यों कर रखे हैं? कि उन अपने रास्ते को दूसरे के रास्ते से बड़ा दिखाना है, बस, और कुछ नहीं। अपने रास्ते को दूसरे के रास्ते से बड़ा दिखाना है ताकि लोग हमारे पास आ जाएं, और कोई लक्ष्य नहीं। ये कल्पना से दे, कलम दे करके कुछ का कुछ बना लेते हैं, अपने लोक बना लेते हैं, परलोक बना लेते हैं, सतलोक बना लेते हैं, सब कुछ बना लेते हैं। तो इन लोगों के चक्कर में ना जाओ, ये सब कल्पनाएं हैं। हाँ, ऐसा जरूर है कि तुम्हारे अंदर चक्र हैं। चक्र जैसे मूल आधार है, स्वाधिष्ठान है, मणिपुर है, अनाहत है, विशुद्ध है, आज्ञा चक्र है, सहस्रार दल है ऊपर चोटी में। हाँ, ये हैं। इनके कोरस्पॉन्डिंग, इनके पैरेलल,
इस सृष्टि में, इस प्रकृति में वो हैं जो तुम्हारे अंदर हैं, वो इसके अंदर भी हैं। क्योंकि जो ये है कि तुम इसका सार हो तो वो इसमें तो होंगे ही, अगर तुम इसका सार हो तो इनके पैरेलल वो घटनाएं हैं, वो ऊर्जाएं हैं, वो लोग हैं। लेकिन ये बात गलत है, इनके सिवाय एक्स्ट्रा और बना लिया अपनी मर्जी से, एक्स्ट्रा और बना लिए। ये कहते हैं कि सहस्रार दल जो है तुम्हारा चोटी तक है, संत मत इससे आगे शुरू होता है। इससे आगे क्या शुरू कर देते हैं, रास्ता तो यहीं पर हो लेता है, जो पिंड मन झारे वो सर्व मन झारे, रास्ता तो यहीं तक हो लेता है। लेकिन वो कहते हैं कि संत मत इतना छोटा नहीं है, ये सहस्रार से ऊपर शुरू होता आगे जा करके। ये अपनी कल्पना खड़ी कर दी और क्या कह दिया कि सहस्रार से ऊपर आएगी त्रिकुटी, त्रिकुटी से ऊपर आएगा जो है ये दसम द्वार है, दसम द्वार से ऊपर आएगी भंवर गुफा, भंवर गुफा से ऊपर आएगा सतलोक है, सतलोक से ऊपर आएगा अलख लोक है, अलख लोक से ऊपर आओगा अगम लोक है, अगम लोक से ऊपर आओगा अनामी लोक, जहाँ बैठा राधा स्वामी रोक। समझे, उसका रूप बता रहे हैं, दिख अटल अटारी। अगम अलग कह रहे हैं, कहते हैं दिख अटल देखा जा सूरत से सारा। ये खेल अजीब है, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ भी बना लो अपनी मर्जी से, कुछ भी बना लो। तो ये इन चक्रों में ना बढ़ना, जो तुमको भीतर के लोगों की तो चसक है, ये सीरियल वाइज तुम्हारे सामने नहीं घटेंगे, जैसे लिख रखे किताबों में कि अब ये लोक आ गया, अब ये लोक आ गया, अब ये पैड़ी आ गई, अब ये पैड़ी आ गई, ऐसा कुछ नहीं होगा। जैसे तुम्हारी विचार की दिशा है, जैसे तुम्हारी भाव की दिशा है, जैसे तुम्हारी चिंतन की दिशा है, जैसे तुम्हारे परोपकार की दिशा है, उसके अनुसार प्राकृतिक ऊर्जा के मंडल भी तुम्हारे सामने प्रकट हो सकते हैं, ये हो जाते हैं। लेकिन ये एक्स्ट्रा तैयारी जो कर रही है खाली लुभाने के लिए, खाली तुम्हें तुम्हारे चैतन्य से दूर करने के लिए। एक आम बहन कह देती है जो सत्संग में जाती है, इन मंडलों के चक्कर में तुम्हारे जैसों को बोल देती है, अरे हम तो पुरानी पैड़ी पे पहुंच गए, तुम कौन सी पे पहुंच गए। मेरे को आगे पूछें कि पैड़ी आना और खा लिए, ये होती है नहीं, समझते हो, ये होती है नहीं। ये तो स्वामी जी से पूछा गया, जिसने राधा स्वामी ये संत मत चलाया, स्वामी जी से बताया कि तुमने ये मंजिल बाई मंजिल लोक बाई लोक इतने खड़े कर दिए, ये क्या वास्तव में है। कहलेगा नहीं ये नहीं है। फिर खड़े क्यों किए कि मन नहीं मानने का बात ने, मन को ये बातें चाहिए कि अब ये मंडल आ गया, ये गया, अब दूसरे पे चढ़ना है, तीसरे पे चढ़ना है। मन को ऐसा बता दें चढ़ने का, कोई मटेरियलिस्टिक ऐसा कोई यात्रा बना दें, जैसे हरिद्वार जाना है, पानीपत आ गया, फलाना आ गया, धकड़ा आ गया, फिर हरिद्वार आएगा, कि हमने तो मन को लुभाने के लिए लोक बनाए हैं। बोलो क्या करोगे इनका। अब वो फकीर चंद महाराज हुए हैं कि वो इसी मत के थे, संत मत के, तो उन्होंने भी वहीं से नाम ले रखा था राधा स्वामी का। मैं ये खास कर ये नहीं कह रहा हूँ मैं किसी काट में राधा स्वामी नागे से, लेकिन मैं बताना पड़ रहा है मेरे को कि इस प्रकार संत मत में चलता है। तो उन्होंने खूब अभ्यास किया, उस संत ने, फकीर चंद ने खूब अभ्यास किया, इतना अभ्यास किया अपने खोपड़े में चले गए। वो सारी ऊर्जा जितनी जो तलवे से लेकर के सारी जो चक्कर है उनको पार करते हुए उसकी ऊर्जा यहाँ सारी ऊपर आ गई चोटी में। और वहाँ क्या कहा उसने बताया इस बात को, आदमी सच्चे थे वो, कि यहाँ मैं धुन सुनता था, जिसको लोग कहते हैं वो उसकी बीन की धुन, मैं वो बीन की धुन सुनता था और मेरे अंदर इतना प्रकाश आ गया था कि मैं छत के अंदर से भी देख सकता था, लेकिन मैंने वो लोक नहीं मिले जो स्वामी जी ने लिख रखे हैं, एक भी नहीं मिला। राधा स्वामी के पंथाड़े ने खुद खंडन करा इसका कि मैंने वो लोक नहीं दिखे, मैं प्रकाश में इतना चला गया, लेकिन कहाँ का सतलोक है जहाँ बीन बाजती है। 35 साल का मैं हो गया, कम वासना जागीर, मैंने शादी करा ली, यूँ बोले। फिर इसलिए तो मैं कहता हूँ इस ऊर्जा के चक्कर में ना फंसो। ऊर्जा होती है, वो तुम्हारा माध्यम है, उसका साक्षात्कार अच्छा है, वो बड़ी आनंदमयी है, तुम्हारा बोध बढ़ेगा, जीवन बढ़ेगा, लेकिन परिवर्तन तो चैतन्य में होगा। इस चैतन्य में परिवर्तन कर लो तब जाके ये बात ठीक होगी कि बीन बाज जाए। और चैतन्य में परिवर्तन नहीं होता, बीन एक दिल्ली की भी नहीं, सतलोक एक दिल्ली का भी नहीं, अलग लोग एक दिल्ली का भी नहीं है। तुम ही नहीं हो, क्या हो तुम, बस तुम हो जाए फिर सब कुछ है, बस ऐसी बात है। फिर स्वामी जी से बात कही गई
क्या कि महाराज अगर ये सतलोक भर गया तो रूहों से, जीवों से भर गया तो सतलोक, फिर क्या करोगे? फिर रूहों को कहाँ ले जाओगे? कहने लगे कहाँ ले जाएंगे, एक सतलोक और बना लेंगे। एक सतलोक और बना सकते हैं तो बाकी लोग भी तो बना लिए हैं, उनकी क्या गारंटी है? ये उन्होंने नहीं बनाए कल्पना से, एक और बना लेंगे कि उनमें ढूंढ देंगे रूहें बहुत से, तो हम एक और सतलोक बना लेंगे, वो भी भर गया तो एक और बना लेंगे। कोई पदार्थ की चीज है कि घेराबंदी करनी है कि चार द्वारी करनी है सतलोक बनाना? ये तो पदार्थ की बात है। सतलोक जहां हुआ तो आकार प्रकार है नहीं, बनाएंगे क्या वो? और जो बनाया सो नपैद, जो नपैद होगा तो सतलोक क्या? यही महाराज ये कर रहा है, ये रामपाल जी महाराज ये कह रहा है। कल्पना सिद्ध इतने तगड़े हैं कि लोगों को दूर रख दिया चैतन्य से। उनकी कल्पनाओं में कल्पना मिला के आप भी कल्पना करते रहते हैं। ध्यान करें, खूब ध्यान करें, ऐसे लोग किसी को प्रकट ना होते और उनके मन में रहे हम तो कुछ नहीं, हमने सारा कर लिया, लोग तो नहीं होते। अरे होंगे ना, जब वो होंगे, होते ही नहीं होता। कल्पना से चित्र बना रखे हैं कलम से, और कुछ नहीं है तुम्हें लुभाने के लिए। मन के मुताबिक ये उन्होंने अपने काम कर रखा है कि मन रुझान हो जाए, मैं भी रुझान कर दूं, तुम भी आ जाओगे। अब खाली स्थान में कौन ठहर सकता है? मन तो ठहर नहीं सकता। खाली स्थान में, खाली जगह जहाँ कुछ बीच में चलने के लिए, देखने के लिए नहीं है तो कहाँ ठहरेगा? ठहर नहीं सकता। मन को तो देखने के लिए चाहिए, सुनने के लिए चाहिए, मनोरंजन चाहिए। ऐसी ऐसी हालत हम अंदर कर दें लोगों की बना के, तो तुम राजी हो जाओ कि महाराज जी ले जाएंगे फलाने लोक में। और ये भक्ति, ये ना सोचो, भक्ति का विषय था वो, उसमें ये ना सोचो कि ये भक्ति बाहर बाहर कराते हैं, ये भक्ति भीतर भी कराते हैं। भीतर कैसे कराते हैं? भीतर अगर तुम्हें नूर दिख गया, ध्यान में अगर तुम्हें प्रकाश दिख गया, तो वो कहेंगे कि गुरु है ये। बाहर पिंड से पांडा छुट रहा था, तुम्हें जो अपनी ऊर्जा, जो प्रकाश दिखा, उसको भी कह देंगे गुरु है ये, उसको भी गुरु बोलने लगे। भीतर भी पांडा नहीं छोड़ा। अगर शब्द सुनाई देने लग गया तो कहेंगे कि ये शब्द गुरु है। ये नहीं कहेंगे तुम्हारी अपनी प्राणों की धुन है, ये गुरु नहीं है, ये बाहर का गुरु नहीं है। जब अंदर कुछ भी दिख जाए, आनंद दिख जाए, सुनने दिख जाए, ये पीछा नहीं छोड़ेंगे। ये कहेंगे वो भी हम हैं, वो भी हम हैं, वो भी हम हैं। वो तो भीतर भी आरती उतरवाते रहते, बाहर भी आरती उतरवा देते। कहाँ से बचाओ तुमने? और एक और बात देखी होगी आजकल, लॉकेट स्टंट, लॉकेट का प्रचलन देखा है तुमने? लॉकेट का प्रचलन, माला बहन बहुत पहनती हैं, उसको श्रृंगार में शामिल कर लिया। वो बहन बहुत पहनती हैं, भाई भी पहनते हैं। अगर कोई देखे तो उसको कुर्ते से नीचे भी कर लेते हैं, कोई देख ना ले, ऊपर भी कर लेते हैं, जिसको भय नहीं लगता। लॉकेट, बड़े बड़े सत्संग, दुनिया में जितने बड़े बड़े सत्संग हैं सभी में लॉकेट का प्रचलन है। लॉकेट, माला। क्या मतलब इसका? एक वो माला बना देते हैं, माला के नीचे एक फोटो लगा देता गुरु अपना। वो अपने फोटो का जो है शिष्य है उसके गले में लटका देता है। बस उसके गले में लटका दिया तो शिष्य तो लटका दिया। अब शिष्य द्वारा कुछ नहीं, वो तो उस फोटो के साथ ही रहेगा, थोड़ा सा भूल भी नहीं सकता। जहां तहां तो उसके गले में ही लटक रहा है। समझते इस बात ने? मैं आपके गले में एक फोटो लटका दूं तो आपकी क्या दिशा होगी, कैसी होगी? आप फोटो के साथ रहोगे कि अपने साथ रहोगे? और वहम हो जाएगा ये फोटो बचाएगा। फोटो नहीं बचा सकता, तुम्हारी चेतनता बचाएगी, तुम्हारी सावधानी बचाएगी, तुम्हारा कर्म बचाएगा। वो तो एक प्रचार का धंधा है ये कि मैंने अपना फोटो आपके गले में लटका दिया, आप भी दूर रहे चैतन्य से और दूसरे भी उसको देखकर चैतन्य से दूर हो जाएं। वो भी उसका प्रचार का रास्ता हो गया कि ऐसा नहीं कि तुम्हारे गले को अपना प्रचार का साधन बना लिया, तुमको ना पता हो तो। गले को तुमको बोर्ड बना दिया, अपना फोटो चिपका दिया बना के, तुम्हें गले में टांग दिया और तुम उसको देखते रहो, रोको दिखाते रहो। कोई पूछेगा कि फोटो किसका, कि फलाने महाराज जी का, कि हमने भी ले चल, उसके भी एक गले में और टांग देंगे और भी लटका दिया। यूं लटकाते हैं ये, यूं चैतन्य से दूर रखते हैं। और ये खाली ऐसा नहीं है
ये कि तुम्हें चैतन्य से दूर रखते हैं, इनका ये लक्ष्य है कि ये अपने आप को भूल जाएं, अरे इनकी कमाई हो जाए। जो 3 रुपये का जो लॉकेट है ना, वो 50-50 रुपये में देते हैं। ये कमाई का धंधा भी है ये। तो देखते हो तुम लॉकेट, बड़े बड़े दार्शनिक लोग, ओशो जैसे दार्शनिक लोग अपना फोटो लटका देते हैं। ऐसे दार्शनिक लोगों के प्रवचन सुनो तो क्या कहना है, लेकिन शीशे के गले में वो फोटो लटका रखे, अपना लटके रहो उस फोटो के साथ, पड़े रहो बाहर, चेतना ना जा पाओ। यह मेरे भाई आ गया, वो ओशो के शीशे का ही चेला था। तो वो कहने लगा कि मैं वहाँ जाता हूँ सिद्धार्थ के पास, और चैतन्य का पर वो करते हैं प्रचार कि चैतन्य को पाना है, चैतन्य को पाना तो बड़ा आसान है। तो बात चल रही थी, ऐसे करते करते उन्होंने अपना जो लॉकेट था नीचे छुपाया हुआ था बाहर निकाल के दिखा दिया मेरे थे। उसी सिद्धार्थ का उसमें फोटो था कि पा लिया चैतन्य, इसको बाहर फेंक दे निकाल के गले में थे। ये तो पशु भी स्वीकार को नहीं करता, को भी कान मारेगा के लटका दिया, तो इसको बाहर भगा देगा तो चैतन्य के नजदीक जा सकता है। ये फोटो को लटका लिया चैतन्य के पास, तो तेरा रूम भी नहीं जा सकता। कहने लगा बात तो ठीक कहते हो, मगर भगा दे, फिर कोई नहीं भगाया जा, नहीं भगाया जा सकता। इतने तरह तगड़ी तरह से सम्मोहित कर रहे हम अपने आप से कि तुम्हें चैतन्य के साथ तो लगने ही नहीं देंगे। तो सत्संग थोड़ा सा लंबा हो गया, थोड़ा सा बताते बताते, तो बस अंत में तो ऐसा ही कर लो, तुम्हें कसौटी तो मिल गई है, अपने लिए भी औरों के लिए भी। ये कसौटी के लेकर अपना तैयार रहा करो, अपने चैतन्य से जुड़ के रहा करो, ध्यान करा करो, चिंतन करा करो, मनन करा करो, ठीक है। ये लॉकेट पॉकेट फोटो शोटो पूजा पाजा भक्ति भक्ति ये दूर भगा दो एकदम से, तब जाके कुछ होगा। तुम व्यक्ति रूप के साथ ना लगो, तुम आत्मा के साथ लग जाओ, तुम अपनी आत्मा के चेतन आत्मा के साथ लग जाओ। तुम जब अपनी चेतना के साथ एक होते लागे लागे लागे, एक दिन ये भी अनुभव कर लोगे सर्वव्यापक परमात्मा क्या है। अपने को जान लोगे तो परमात्मा को भी जान लोगे, अपने को नहीं जानोगे तो परमात्मा को कभी नहीं जान सकते, ठीक है। सत चैतन्य।